अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जी बेटा, आज जो हमारा टॉपिक है जिस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे वो उस टॉपिक का नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल, कि दुनिया के मौसर तरीन लोगों की 7 आदत। बेसिकली ये एक बुक का टाइटल है, बुक का नेम है। इस बुक का जो राइटर है उसका नाम है स्टीफन आर कोवे और ये अमेरिकन राइटर है। और ये जो बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा मोटिवेशन पर सेल होने वाली बुक है और कमोबेश 10 बिलियन से ज़्यादा इस किताब की पूरी दुनिया में सेल हुई है। बहुत ज़्यादा लोगों ने इस बुक को पढ़ के मोटिवेशन हासिल की है। इस बुक में 7 तरह की आदत के बारे में बताया गया है कि अगर आप दुनिया में कामयाब इंसान बनना चाहते हैं और उसके साथ इफ़ेक्टिव पर्सनैलिटी बनना चाहते हैं तो बेटा 7 आदत अपनी शख्सियत का हिस्सा बना लें। तो हम 1 बाय 1 इनको स्टडी करेंगे। इन 7 हैबिट्स को एड्रेस करने से पहले मैं ये बताना ज़रूरी समझूंगा कि ये 7 आदत मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत में थीं और इस बात को गोरे ने, इस राइटर ने, स्टीफन आर कोवे ने एक्सेप्ट किया और अपनी बुक के मेन पेज पर इसको एक्सप्रेस किया। तो बेटा पहली आदत कामयाब और मौसर लोगों की क्या है? वो है बी प्रोएक्टिवनेस। प्रोएक्टिव का मतलब है पहले से तैयार होना और एक्टिव का मतलब है तैयार होना। इन दोनों में फ़र्क है। तैयार होना सम टाइम होता क्या है कि जब इवेंट कोई आता है उस वक्त इमीडिएटली तैयार हो जाना, या बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कहते हैं कि जब पेपर आएंगे तब हम तैयारी कर लेंगे। ये है एक्टिवनेस। और प्रोएक्टिवनेस ये एक खूबी का नाम है कि पहले से तैयार होना। आपने अपने इम्तहान की तैयारी पहले करनी है और बाद में जब इम्तहान देना है तो इसमें आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। अच्छे और कामयाब और मौसर तीन जो लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी के तमाम मामलात में उसकी जो प्रेपरेशन है, जो उसकी तैयारी है, वो पहले करते हैं और बाद में अपने उस काम को सर अंजाम देते हैं। जैसा कि आप सब स्टूडेंट्स हैं, अभी कल आप स्कूल या कॉलेज में जाएंगे तो उस स्कूल या कॉलेज की जो डायरी है, जो आपका होमवर्क है, वो आप एक दिन पहले आज तैयार करेंगे, अपना यूनिफॉर्म धोएंगे, मीन्स के अपना यूनिफॉर्म को नीट एंड क्लीन अपने घर से या लॉन्ड्री से करवाएंगे। उसके बाद बेटा जो आपकी शूज़ है उसको पॉलिश करेंगे, पर्सनल हाइजीन को आप आज कंप्लीट करेंगे कल के लिए। तो इसको बोलते हैं प्रोएक्टिवनेस, पहले से तैयार होना। राइट बेटा, इसके बाद दूसरी जो आदत है बिगिन विद द एंड इन माइंड। किसी भी काम को शुरू करने से पहले उस काम का जो रिज़ल्ट है, जो अंजाम है, उसको आपने पहले देखना है कि मैं कोई काम शुरू करने लगा हूँ, इस काम का अंजाम क्या होगा या इस काम का फ्यूचर क्या हो। मेरे इस काम करने से किसी शख्स को, मेरे हमसाए को, मेरे भाई को कोई तकलीफ़ तो नहीं होगी, या मेरे इस काम के करने से किसी को फ़ायदा होगा, या मेरे इस काम के करने से जो मेरा फ्यूचर है, जिस फ्यूचर को मैंने डिफ़ाइन किया है, जिस फ्यूचर पर मैं दिन रात स्ट्रगल कर रहा हूँ, क्या मेरे इस काम के करने से मेरा फ्यूचर कंस्ट्रक्टिव होगा, मतलब कि पॉजिटिव फ्यूचर की सूरत में वो मेरा काम है, या इस काम के करने से मेरा फ्यूचर डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, मतलब तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो बेटा कामयाब तरीन और मौसर तरीन जितने भी दुनिया में लोग गुजरे हैं या इस वक्त हैं, वो किसी भी काम को करने से पहले उस काम का अंजाम सबसे पहले देखते हैं। पहले अंजाम देखते हैं, बाद में वो काम शुरू करते हैं। राइट बेटा, तीसरी जो आदत है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, के बहुत ज़्यादा ऐसे मामलात हैं
बहुत ज़्यादा ऐसे काम हैं जिनको वक्त पर करना ज़रूरी है और वो काम या वो मामलात वक्त पर ही अच्छे लगते हैं। अगर हम बहुत सारे काम को जो बाद में आने वाले हैं अगर उनको हम कबल वक्त कर लें तो बेटा उसका रिज़ल्ट जो सा है वो हमें नेगेटिव की सूरत में मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अभी आपकी एज है स्टडी हासिल करने की, अभी आप 18 साल 20 साल या 22 साल के हैं, अभी आपका ये स्कूल का दौर है और ये काम आपकी अभी अव्वलीन तरजीहात में से होना चाहिए। और इस तालीम को हासिल करने के बाद कुछ असाइनमेंट्स ऐसी हैं जो आपने उस वक्त करनी है आफ्टर कंप्लीशन योर एकेडमिक। तो बेटा अगर आप बाद वाला काम पहले कर लें तो रिज़ल्ट उसका नेगेटिव आएगा, या पहले वाला काम बाद में कर लें उसका रिज़ल्ट नेगेटिव आएगा। तो कामयाब तरीन और मौसर तरीन लोग अपने काम को जिस वक्त पर वो सूटेबल हो उस वक्त पर करते हैं। वो ना तो काम को वक्त से पहले करते हैं ना ही उस काम को वक्त के बाद करते हैं। तो बेटा तीसरी आदत जो हमने कामयाब लोगों की स्टडी की है वो ये है कि फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कि जिस काम का वक्त मुकर्रर है उसको मुकर्रर करदा वक्त में काम को करते हैं। राइट? बेटा नंबर 4 जो उनकी आदत है वो है थिंक विन विन, कि उनकी जो सोच है वो विन विन पॉलिसी पर होती है। हर आदमी की ये ख्वाहिश है कि मैं कामयाब हो जाऊं, मैं जीत जाऊं, मैं अपने फ्यूचर में कामयाब हो जाऊं। वो सिर्फ अपनी सोचता है, इंडिविजुअल थिंकिंग उसकी होती है। बट जो मौसर तरीन लोग होते हैं, इफ़ेक्टिव पर्सनैलिटीज़ होते हैं, वो कहते हैं मैं खुद तो जीतूं, मेरे साथ जुड़ा मेरा भाई भी जीते। अगर मैं एज मैनेजरियल काम कर रहा हूँ तो मेरे नीचे जितने भी मेरे सब ऑर्डिनेट्स जो काम कर रहे हैं वो भी मेरे साथ कामयाब हों। अगर मैं कामयाब हूँ तो मेरा पड़ोसी भी कामयाब हो, मेरे भाई भी कामयाब हों, मेरे रिलेटिव्स भी कामयाब हों, हर वो इंसान जो मेरे साथ लिंक है वो भी कामयाब हो जाए। तो बेटा ये दुनिया के इफ़ेक्टिव लोगों की हैबिट में ये शामिल है कि मैं भी जीतूं, मेरा भाई भी जीते। राइट? बेटा 5वीं जो सी उनकी आदत है वो ये है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन अंडरस्टूड। बेटा बहुत ज़्यादा दुनिया के मामलात ऐसे हैं कि वो अगले बंदे को समझ नहीं पाते, इस वजह से लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा आम हैं मुआशरे में। बेटा जो कामयाब और मौसर शख्सियत है वो सबसे पहले अगर अपने भाई की बात सुनता है, अच्छी तरह उसकी बात सुन लेता है, फिर उस बात को अंडरस्टैंड करता है, फिर उसके कैलिबर पे जाकर सुनता है, उसके लेवल पे जाकर बात सुनता है। वो जिस डोमेन में रहता है उस डोमेन में खुद को लेकर आता है, फिर उसको अंडरस्टैंड करता है। जब उसने उसको अंडरस्टैंड कर लिया उसके मुताबिक वो कम्युनिकेट करेगा। तो बेटा इस तरीके से एक मौसर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्रिएट होगी दोनों के माबैन। तो ये आप अपनी भी हैबिट बनाएं कि जब भी आप किसी से बात करें आप उसका लेवल, उसका कैलिबर, उसकी थिंकिंग अप्रोच उसके मुताबिक खुद को लेकर आए, फिर उसको अंडरस्टैंड करें, फिर उसके मुताबिक बात करें। आपने अक्सर सुना होगा जब 2 ग्रुप्स के दरमियान या 2 बंदों के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी वजह से, दोनों का एक क्वेश्चन होता है, भाई साहब इसने मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की, क्या ऐसा दुरुस्त है? भाई इसने मुझे सुना ही नहीं, ये मुझे सुन तो लेता, ये मुझे समझ तो लेता, ये मुझे जान तो लेता, जब ये मुझे समझ लेता तो फिर ये मुझसे झगड़ा ना करता। तो बेटा ये कॉमन एक जो जुमला है आपको अक्सर मिलेगा। तो बेटा कामयाब और इफ़ेक्टिव लोग क्या करते हैं, पहले वो अपने लिसनर को अंडरस्टैंड करते हैं, देन उसके साथ वैसा बिहेवियर करते हैं। तो बेटा समझ आ गया आपको? बेटा इसके बाद जो नेक्स्ट आदत है वो है साइनर्जी। साइनर्जी एक से ज़्यादा एनर्जीज का मजमुआ।
बहुत ज़्यादा मुआशरे में ऐसे लोग हैं वो सिर्फ खुद की एनर्जी लगाते हैं किसी भी असाइनमेंट को, किसी भी प्रोजेक्ट को जब उन्होंने करना है, उस प्रोजेक्ट या असाइनमेंट पर वो अकेले एफर्ट कर रहे होते हैं। बट ये जो साइनर्जी एक हैबिट है, ये लीडर्स में होती है। किस में होती है? लीडर में होती हैं। जो लीडर होता है वो सबके स्किल्स को, सबके पोटेंशियल को, सबके पैशन को, उनके प्रोफेशन को, सबको कॉल करता है और एक ख़ास असाइनमेंट पर सबको लगा देता है, खुद भी लग जाता है। वो एक टीम के तौर पर काम करते हैं और एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देते हैं। तो बेटा ये जो खूबी लीडर्स की है, साइनर्जी, इफ़ेक्टिव पर्सनैलिटीज़ की है साइनर्जी, बेटा इसका जो रिज़ल्ट आपको मिलेगा वो आपको इंतहाई पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। राइट? अभी किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर आप काम करें, आपने जहाँ पर इटसेल्फ काम करना है वहाँ पर आपने अदर्स की एनर्जी को भी बीच में लेकर आना है। एक आदमी अकाउंट्स में बड़ा स्पेशलिस्ट है, उसको कॉल कर लो। एक आदमी सेल्स का बहुत एक्सपर्ट है, कॉल कर लो। मार्केटिंग एक्सपर्ट है, कॉल कर लें। डाटा एंट्री में एक्सपर्ट है, कॉल कर लें। आईटी में एक्सपर्ट है, कॉल कर लें। मीन ये कि जो जिस फील्ड का एक्सपर्ट है सबकी एनर्जी को ऐड करें और अपने उस प्रोजेक्ट पर लगा दें, आपका प्रोजेक्ट 100% कामयाब होगा। राइट? बेटा आखिरी जो एक हैबिट है वो है शार्पन द सा, कि अपने कल्हाड़े को तेज करना। अभी ये इसका क्या मतलब है? इट मीन्स कि जो आपका स्किल लेवल है, जो अल्लाह ताला ने आपको स्किल बख्शी है, जो अल्लाह ताला ने आपके अंदर एक पैशन रखा है, आपने अपनी उस स्किल को, अपने उस पैशन को हर वक्त तराशते रहना है, हर वक्त उस पर काम करना है, अपनी स्किल को मज़ीद बेहतर करना है। अगर आप बाइक अच्छी ड्राइव कर लेते हो, अपनी ड्राइव को बेहतर करो, कार पे आ जाओ। कार को अच्छा ड्राइव करते हो, इस ड्राइव को बेहतर करो, नेक्स्ट शिफ्ट हो जाओ। तो बेटा मकसद ये है कि जो मौसर तरीन लोग होते हैं वो वक्त के साथ साथ अपनी शख्सियत को अपग्रेड करते रहते हैं। ये 2021 है, उनकी शख्सियत 2022 में डिफरेंट होगी। जैसे जैसे दुनिया तरक्की करेगी, हर फील्ड में तरक्की होगी, एडवांसमेंट होगी, वो इफ़ेक्टिव लोग अपनी स्किल्स को भी उसके मुताबिक पॉलिश करते रहते हैं। किसी से मोटिवेशन ले ली, कोई मोटिवेशनल लेक्चर्स वगैरह यूट्यूब से देख लिए, या अपने सीनियर्स के साथ कुछ टाइम गुजार लिया। जैसा कि अगर एक आदमी ने 2010 में अकाउंटिंग को स्टडी किया तो क्या 11 साल के बाद अकाउंटिंग वही होगी? नेवर। बेटा 11 ईयर्स में अकाउंटेंसी फील्ड में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है, तो वो अपनी अकाउंटिंग में मज़ीद अपग्रेडेशन करेगा और स्किल को पॉलिश करेगा। राइट? बेटा आज हमने जिस टॉपिक को स्टडी किया है वो टॉपिक हमारा था 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल, दुनिया के मौसर तरीन और कामयाब तरीन लोगों की 7 आदात। और ये बुक जो सी है उसका राइटर स्टीफन आर कूए है। मार्केट से ये बुक अवेलेबल है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा और अपने तमाम देखने वालों को भी सजेस्ट करूंगा कि आप मार्केट में स्टीफन आर कूए की ये बुक लें और इस बुक को स्टडी करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी शख्सियत में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।